हाँ, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। हाँ, आपका कुछ-कुछ टॉक्स मैंने यूट्यूब पे सुना है, काफ़ी हाँ जी। दिलचस्प लगा हुँ, हुँ। और अ, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूँ मैं कुछ-कुछ विषयों पर जिसमें हुँ। साधनागत जो दिक्कतें आती हैं उन पर। हुँ, हुँ। जैसे कि संकल्प का क्या रोल है साधना में? संकल्प का रोल तब है जब परम स्वीकार कम होता है। अच्छा। यदि हम में एक्सेप्टेंस है यदि प्रॉपर, हुँ, एक्सेप्टेंस हम में बहुत ज़्यादा है, हुँ, धैर्य बहुत ज़्यादा है, सब्र हुँ, है, हुँ। तो फिर संकल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि अच्छा। इसकी यह नहीं है, तब हुँ, फिर संकल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो संकल्प जो है फिर इनके सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। हुँ, उसमें और संकल्प जो है साधना में सहयोगी है, लेकिन इसमें भी कई बार यह होता है कि लोग बड़े संकल्प ले लेते हैं शुरुआत में ही। हुँ। तो कोई बड़ा संकल्प ले लिया तो फिर वह संकल्प टूट जाता है और वो टूट जाता है तब ज़्यादा हुँ। हानि होती है। इसलिए जो है शुरुआत में बड़े छोटे-छोटे संकल्प लेने चाहिए और जो भी जैसे? संकल्प लिया फिर वो किसी भी कीमत पर वह पूरा होना चाहिए। तो इसमें हमारी जो इंटीग्रिटी है वो बढ़ती है, थोड़ी हमारी क्षमता बढ़ती है ना? अपने आप पे भरोसा बढ़ता है। मतलब किस तरह के छोटे-छोटे कार्य जैसे कि एक कोई अब जैसे अब उदाहरण से आप हाँ, समझाएँ? अब उस शुरुआत में किसी ने गलत जैसे संकल्प ले लिया कि मैं आज से ब्रह्मचर्य लेता हूँ, अच्छा, तो वो तो उसको फ्लॉप होना ही पड़ेगा, संकल्प टूट जाएगा। अब ज़ाहिर-सी बात। यदि वह संकल्प ले कि हुँ, आज जो है मतलब कल जो है मैं सिर्फ़ जो है कल सुबह ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर दूँगा। अच्छा, दिन बाकी नहीं ये किया कि मैं लंच भी खाऊँगा, डिनर भी खाऊँगा, लेकिन ब्रेकफ़ास्ट कल का स्किप कर दिया सिर्फ़। है ना? अच्छा। और उसकी जगह मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। ऐसा नहीं कि और सुबह मैंने कल जो है सिर्फ़ एक चाय पीनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है, ना फ्रूट्स खाने हैं, ना कुछ खाना। हुँ, ऐसा कर लिया। फिर कभी कर लिया कि नहीं आज मैं लंच स्किप कर लेता हूँ। फिर कभी ऐसा हुआ कि चलो मैं आज जो है कोई ऐसा सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा ऐसा कोई नियम ना ले। जैसे हुँ, किसी का अलग-अलग नियम रहता है ना, कई लोग नहीं उठ हुँ, पाते। हुँ, कोई पता चला कि 7 साढ़े 7 आज 8 बजे उठता है। तो ये हाँ, संकल्प ले ले कि 8 बजे नहीं मैं 7 बजे उठूँगा। 4 बजे उठने का संकल्प ना ले। और 7 बजे उठने के संकल्प को किसी भी कीमत पे पूरा करे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ग्रेजुअली उसको ग्रो करे ना। और अपना जैसे ध्यान में कोई बैठता है तो बोलते हैं कि नहीं हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, ये नहीं कर पाते। तो संकल्प ले कि मैं जो 10 मिनट ध्यान में पक्का बैठूँगा। अब 10 मिनट ऐसा है कि किसी प्रकार से अपने आप को सँभाल सकता है व्यक्ति। अच्छा। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स ले, जैसी उसकी क्षमता है। हुँ, हुँ, अपनी क्षमता से थोड़ा बड़ा कोई संकल्प ले। है ना? फिर अपना धीरे-धीरे जैसे और भी ये चीज़ें हैं, ये इससे सिर्फ़ ये है कि हमारा अपने आप पे भरोसा बढ़ता है, फिर हम कुछ कर पाते हैं। अ, हुँ, अच्छा ये आपका डिस्कशन में काफ़ी ये शब्द का भी इस्तेमाल आया है कि टोटल एक्सेप्टेंस, हाँ। सर्व स्वीकार्य। हुँ, हुँ। तो ये कैसे फलित होगा? एक सामान्य जैसे कि मैं एक मतलब गृहस्थ हूँ हुँ, हुँ। अ, और जो भी ज़िम्मेदारी है या आम गृहस्थ की जो भी मतलब दैनिक जीवन में हाँ, जिस तरह की समस्याएँ हैं वो उससे दो-चार होना ही पड़ता है। हाँ, हाँ, तो कैसे अपने केंद्र पे ठहरा जाए? कैसे साक्षी भाव को साधा जाए? हाँ। अब जैसे स्वीकार्यता नहीं है, धैर्य की कमी है ना? हुँ, तो उसका सबसे छोटा उपाय जो शुरुआत का यह होता है कि हम छोटी-छोटी गलतियों को क्षमा करना सीखें। कई बार हम होते हैं परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं ना कि नहीं यह चीज़ जो है हुँ, परफेक्ट होना ही चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो कई किसी की छोटी-मोटी गलती है तो हम उसको थोड़ा क्षमा करना सीखें और जो है अपने जैसे ढंग है उनको हमें कुछ कहना ही है, तो हम हुँ, उसको जो बड़े प्यार से हल्के-फुल्के ढंग से ही कन्विंस करें, उसका हुँ, इसको स्ट्रेस ना बनने दें। इस तरीके से हम स्वीकार कर सकते हैं, लोगों को क्षमा करना, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करना, तो वहाँ अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। और जो है फिर धीरे करते-करते हम बड़ी चीज़ों के प्रति भी लोगों को क्षमा कर पाएँगे, उनकी बड़ी गलतियों के प्रति भी। और क्षमा करते-करते क्षमा का भाव हमारा बढ़ता जाएगा तो स्वीकार्यता भी बढ़ती जाएगी, है ना? परम जो भी परिस्थिति है, परिस्थितिगत स्वीकार्यता वो बढ़ती जाएगी। तो जो भी घट रहा है, आज हम वैसे थोड़ा-सा ऐसे चिंतन भी करें, चिंतन के द्वारा भी होता है ना, मीमांसा के द्वारा, चिंतन हाँ, के हाँ, द्वारा,
कि भाई ठीक है, आज हम परफेक्शनिस्ट हैं कि ये जो है ऐसा ही होना चाहिए, ये सब साफ-सुथरा होना चाहिए, ये सब ऐसा होना चाहिए। हुँ, और कितना भी साफ-सुथरा करोगे, एक दिन जो है सब बिखर ही जाना है। कितना भी घर को सजाओगे सजाओगे, सँवारोगे, एक दिन गिर ही जाएगा, है ना? कितना भी हुँ, अपने आप को मेंटेन करोगे, एक दिन चला ही जाएगा। कितना भी दुनिया को सुधारोगे, वापस अपने आप को किसी न किसी दिन जो है उसका वो पटरी से उतर ही जाएगी। तो वो हुँ, जो है वो सब टेम्परेरी मैनेजमेंट है, परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। सारा कुछ जो है टेम्परेरी मैनेजमेंट है। सही बात। तो इस बात को हम देखें। अब ये है कि कुछ लोग हर जगह बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो हुँ, परफेक्शनिस्ट बंदा जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता। हमें फ्लेक्सिबिलिटी को ग्रो करना है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वह जो हुँ, है धर्म का गुण है। और जैसे-जैसे हम फ्लेक्सिबल होते चलते हैं, अब वो जो सामने वाले की परिस्थिति जैसी है, वहाँ पर हम अपने आप को रख के वहाँ उसकी जगह अपने आप को विचार करें। तब हमें हुँ, लगेगा कि यह जो गलती कर रहा है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं है, उसकी परिस्थिति में जो है ऐसा ही संभव हो सकता है। हुँ, वो जिस जगह जैसा जी रहा है, उसमें ऐसा ही संभव है। तब जो है हम थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, फिर ये जो है परमात्मा जो हम कहते हैं, परमात्मा आखिर है क्या? तो हुँ, परमात्मा की हज़ारों परिभाषाएँ हो सकती है ना, डेफ़िनिशन हुँ, में तो हुँ, बाँधा नहीं हुँ, जा सकता, सही लेकिन बात, इशारे हो सकते हैं। तो सही जो बात। परम स्वीकार्यता परमात्मा है, दूसरी तरह परम स्वीकार्यता क्या है और परमात्मा क्या है? तो जो अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी है, वो परमात्मा है। अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, वो हुँ, परमात्मा है। हुँ, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल। सही बात। तो यही अच्छा ना ये संतों संतों के गुण क्या कहे जाते हैं? संतों के गुण ऐसे कहे जाते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, बहुत हाँ, क्षमाशील होते हैं, बड़े उदार होते हैं। हुँ, तो ये चीज़ क्यों कही जाती है? क्योंकि जिस समय संतत्व सच में घटेगा, वह हुँ, ऐसा हो जाएगा। तो ये साक्षी भाव को कैसे साधा जाए? अब यह साक्षी भाव चीज़ें क्या ये मतलब ये इस इसमें चरणबद्ध विकास होता है या फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं अपने आप? अब देखिए चरणबद्ध तरीके से प्रैक्टिस तो चरणबद्ध तरीके से होती है, उसी को हम साधना कहते हैं ना। हाँ, हाँ, अब जो है साक्षित्व जो सही साक्षित्व का जो घटेगा, तो हाँ, वहाँ तो वह परफेक्ट ही होगा, है ना? हाँ, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, पहले हम बॉडी के साक्षी होते हैं। हाँ, साक्षी पे तो हम प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ, जो पर से शुरुआत कर रहे हैं ना हम, हाँ, मतलब बॉडी पर है, मैं बॉडी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को बॉडी समझ रहा हूँ। तो ये भ्रांति इस भ्रांति को तोड़ूँगा तब वो साक्षी की तरफ एक कदम बढ़ूँगा, अच्छा, कि मैं जो नहीं हूँ वह अपने आप को मान रहा हूँ। तो इस भ्रांति को तोड़ना है। तो साक्षित्व तो मेरा स्वभाव है, मेरा होना है। हाँ, लेकिन मैं उसके प्रति अवेयर नहीं हूँ। तो हाँ, अवेयर जो है जो बाहरी आवरण जो पकड़ में आ रहे हैं, जो भ्रांतियाँ हैं उसको वो जो हमें पकड़ में आ रही हैं, हम उसके हाँ, साक्षी होते हैं। शरीर को यदि हम चलते हुए देखते हैं, तो धीरे-धीरे अपने आप पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को नहाते हुए देख रहे हैं, खाते हुए देख रहे हैं, है ना? हाँ, काम करते हुए देख रहे हैं, बात करते हुए देख रहे हैं, अपने विचार जो चल रहे हैं, विचारों को देख रहे हैं या हाँ, और भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, कोई हाँ, आवेग उठ रहे हैं, कोई भाव उठ रहे हैं, वासनाएँ उठ रही हैं, उनको भी धीरे-धीरे हम देखते चलते हैं। तो वो देखते चलता पता चलता है कि ये पर है, ये मैं नहीं हूँ, ये पर है। तो जितने पर हैं, साक्षी का साक्षी नहीं हुआ जा सकता, हाँ, लेकिन जो भ्रांति है, भ्रांतियों का साक्षी हुआ जा सकता है। तो अब भ्रांतियों का साक्षी होते-होते जो है हम अपने स्वभाव में आ गए। भई जो शरीर को जान रहा है कि शरीर मैं नहीं हूँ, वो भी साक्षी है। जो मन को जान रहा है ये मैं नहीं हूँ, वो साक्षी है। जो भी पर है, हाँ, पर प्रकट हो गया तो पर को जानने वाला जो है वो साक्षी हो गया। और इस साक्षी के ऊपर फिर जो जाकर के वो फिर परम स्वीकार्यता की एक स्थिति आती है, वहाँ हाँ, जाकर फिर वननेस आती है, अहम ब्रह्मास्मि उसके बाद की घटना है, साक्षी के। हाँ, तब जाकर जो है ऐसा होता है कि यह जो पर एक्चुअली पर कुछ भी नहीं है, तब ये शरीर भी पर नहीं है और ये हाँ, दूसरा शरीर दिख रहा है, यह भी पर नहीं है, यह पेड़ भी पर नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है। वो ग्रह नक्षत्र, तारे, अनंतता सब कुछ भी पर नहीं है, सब मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह जो है ये फिर उसके एक हाँ, कदम आगे की बात होगी। एक मेथड में किया करता था काफी समय पहले की बात है, करीबन 8-10 साल पहले की बात है। हाँ, ये जीआई गुरजेफ का आपने नाम सुना होगा। हाँ, हाँ। उनकी एक मेथड है आप कि आपको फील करना है कि आप हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं,
फील हम्म, करना है, हाँ, सोचना नहीं है। हम्म, मतलब ये एक तरह से वही सेल्फ रिमेम्बरिंग जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने वो ये वर्ड भी कॉइन किया था, सेल्फ रिमेम्बरिंग। हाँ, हाँ, वो मैं पहले किया करता था, और कभी कभी लगता था कि एक सेंटर है मेरे अंदर में कहीं, हम्म, कोई मैग्नेटिज्म है कुछ, वो हम्म, खींच रहा है, अचानक से खींच लेता था जब भी मैं अवेयर होने की कोशिश करता था। लेकिन हम्म, अब ये काफी सालों से हो नहीं रहा है। उसमें कभी कभी हो जाया करता है। अब ये जो तो है, ये क्या अनुभव, जैसे मान लीजिए इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये क्या फिर डिसॉल्व हो जाती है अगर इसको कंटिन्यूअस ना किया जाए तो? लेकिन थोड़ा किया जाए तो वो जो अचीविंग स्टेजेस है ना, वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। पहले आपको जितना श्रम लगा होगा उसका 10% भी श्रम नहीं लगेगा अभी। अब ये देखिए कि गुरजीएफ ने जो प्रयोग किए ना, हम्म, उससे बड़े आड़े टेढ़े प्रयोग किए, और आड़े टेढ़े प्रयोग ज्यादा काम करते हैं, जिसके के लिए कि मन की प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि हम मन के पार भी जा रहे हैं ना। हम्म, साइकोसोमेटिक है, बॉडी हम्म, और शरीर जो आपस में जुड़े हुए हैं, हम्म, तो उनके बीच में आपस में एक रिदम है, एक तारतम्यता है। तो अब जो है हम ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज, और वो भी अचानक करें बगैर किसी तैयारी के करें, तो वहाँ साक्ष्य तो घट जाता है। तो हाँ गुरजीएफ ये ने भी इस पे प्रयास किया है, और जैन फकीरों ने भी इस पे प्रयास किया है, अचानक कुछ भी उल्टा सीधा कर देना। हम्म, अब शायद जैसे ये हमने, हाँ, हाँ। सुना कि कोई एक संत थे, वो अपना जो है, लोग बैठे हैं तो धर्म चर्चा चल रही है, अचानक खड़े हो जाएंगे और वहीं पर सबके सामने में हम्म, अपना वहीं पेशाब करना चालू कर देंगे। सबके सामने उनके ऊपर छींटे ही जा रहे हैं, और कोई वहां से उठ भी नहीं सकता, संत है भाई। तो वो जो है हम्म, सब एकदम, जो एकदम जाग जाते हैं ना उस क्षण में, एकदम हम्म, अजूबा सा घट रहा है। हम्म, हाँ, और उस क्षणों में जो है वो साक्षात्व की घटना घट जाती है। मतलब है बड़ा उल-जलूल काम ये। हम्म, हम नहीं कह रहे हैं कि इस बात का कोई ऐसे ही करना समर्थन चाहिए, या हाँ विरोध, सही ऐसा नहीं बात कर है। रहे हैं। हम इस उल्लेख कर रहे हैं। अब हम हाँ। अपने बचपन की बात करें, मतलब ये हम हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा करते थे। हम्म, तब हमें लगा कि भाई थोड़ा ये क्या, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साक्षी हुआ जा रहा है। कुछ झटके वाला काम करते हैं। हम्म, तो जंगल में ही रहते थे, जंगल में एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ रहते थे हम। जंगल में जाया ही करते थे दिन में कई बार। हम्म, तो जंगल में हम चले गए, और हमने कहा कि आज कुछ भी अचानक उल्टा-सीधा किया जाए। हम्म, तो हमने जो है अचानक तेज़ी से उल्टा-सीधा बड़बड़ाना चालू कर दिया, ऊल-जलूल, है ना? अच्छा। और अचानक जो है ऊल-जलूल शरीर तरीके से शरीर को हिलाते-डुलाते बहुत तेज़ी से भागना चालू कर दिया, और अच्छा। जो है अचानक उल्टी-सीधी छलांगे लेना चालू कर दी, हम्म, है ना? कुछ पौधे थे, पौधों के ऊपर से उल्टी-सीधी छलांगे लेनी चालू कर दी। हम्म, बड़बड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उल्टा-सीधा कुछ भी मीनिंगलेस, हर चीज़ हम्म, मीनिंगलेस, और जो भी रिदमिक होता है जिब्रिस। कुछ भी नहीं, है ना? जिब्रिस जिब्रिस। हाँ, जिब्रिश जैसा हम उल्टा-सीधा करने चले, और वो छोटी उम्र थी, उस समय हमें हम्म, इस सबका कुछ पता नहीं था कि क्या हम्म, होता है, क्या नहीं होता है। हम्म, और जो है उल्टी-सीधी छलांगे मारने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। तो उस हम्म, समय जो है हम हाई स्कूल में ही पढ़ते थे, और हमें जो है उस समय साक्षर तो बड़े अच्छे से वहाँ घट गया। मतलब जो है बॉडी और माइंड दोनों के साक्षी हो गए वहाँ पर। शरीर को हम जो है उछलते-कूदते, बड़बड़ाते, ये वो करते हुए आराम से देखते रहे, और बॉडी से मतलब फिर जो है बाहर होके अपने आप को देख रहे हैं अचानक में, ऐसा हो गया। हम्म, तो कुछ ऐसे झटके वाली चीज़ें जो हैं कुछ काम कर जाती है, मतलब मन के पैटर्न्स ना हो। मन के हाँ। पैटर्न की आप कोई भी चीज़ करेंगे तो मन उसके लिए तो एक्सपर्ट है, तो उसमें आपको कुछ घटने वाला तो है नहीं। हाँ, अक्सर ये कभी कभी हो जाया करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी से जा रहे हैं, किसी उधेड़ बुन में आप हैं, हुँ, अचानक से कोई गड्ढा या कुछ इस तरह की चीजें जिससे कि टकराने का डर हुँ, हो, हाँ, अचानक से हम मतलब अवेयर ब्लैंक हो हो जाए। जाते हैं। हाँ, हाँ। वहां मन नहीं होता। वहाँ मन नहीं होता है। तो फिर वो जो ग्लिम्प्स मिलता है ना, उस ग्लिम्प्स के वहाँ पर जो है गाड़ी पे ब्रेक मारा, तो ब्रेक हाँ, मार करके 2 मिनट, 2, 4, 5 मिनट तो बिल्कुल वो छोड़ देना चाहिए, सारी मीटिंग और सारे ख्याल छोड़ देना चाहिए, और वो जो हाँ, ग्लिम्प्स मिली, उस ग्लिम्प्स को जीने की कोशिश करना चाहिए। वहाँ पर अपने शेड्यूल को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पहुँचना है कि ऑफ़िस में देर हो जाएगा, कि मेरा ये मिस हो जाएगा। जो मिस होता है, होता रहे, 5 मिनट में जो बिगड़ता होगा, बिगड़ जाएगा। उस ग्लिम्प्स आ गई तो उस ग्लिम्प्स को मिस नहीं करना चाहिए, उसको फिर जी लेना चाहिए। और उसको वहाँ पर यदि जी लिया, हाँ, तो फिर वह ग्लिम्प्स जो है फिर उसको दोबारा लौटाना थोड़ा मुश्किल नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा।
अच्छा स्वामी जी, ये विपස්සना का के बारे में काफी दिनों से मैं सोच रहा था। हुँ, दिनों हुँ। से नहीं, करीबन सालों से। हुँ। फुर्सत निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि 12 दिनों के लिए किया जाए। तो हाँ, ये करना सहायक रहेगा? बहुत सहायक है। क्योंकि देखिए, बहुत शानदार विधि है, भगवान मेरे में बुद्ध की। धैर्य की थोड़ी कमी है। हाँ, हाँ। इसीलिए, हालांकि मैं ध्यान के लिए कभी कभी बैठ जाया करता हूँ। हुँ, हुँ। और वो जो सोहम मेडिटेशन, या आप कह सकते हैं कि सांसों पर सिर्फ ध्यान देना, आती जाती सांसों पे, मैं कभी कभी करता हूँ बैठ करके हुँ, हुँ। इत्मीनान से। या फिर सामान्य दिनचर्या में मैं अवेयर होने की कोशिश करता हूँ। हुँ, हुँ। यही मेरा मतलब साधना विधि कहिए या जो भी है। हुँ, हुँ। तो अ, ये कितना सहायक रहेगा विपස්සना? विपश्यना बहुत सहायक रहेगा, क्योंकि क्या है कि सारे पैटर्न एक साथ टूट जाएँगे। अच्छा। कि वहाँ पर जो है आपका मोबाइल जमा हो जाएगा, पहली बात। ये जो हमारा बहुत डीप एडिक्शन अभी क्रिएट हुआ हाँ हाँ। है ना? ये आपका वहाँ जमा हो जाएगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। ना हाँ। आप किसी से कॉल पे बात कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, और फिर वहाँ आप जो रम जाओगे, तो हम्म। फिर जो है क्या घर और क्या परिवार और क्या जॉब, वो मतलब वो तो मन पहले से ही उसके लिए तैयार हो गया ना, कि 12 दिन तक तो कोई मौका नहीं है, घुस गए, बाहर निकलने का तो रास्ता है ही नहीं वहाँ। वो हाँ। एक दायरा रहता है, वो दायरा बता देते हैं पहले ही कि ये दायरा है, इसके बाहर आप पैर नहीं डाल सकते। टहलने हम्म। के लिए, चलने के लिए वो दायरा फिक्स होता है। उस दायरे में बाहर का आदमी नहीं आ सकता, और ये साधक जो है उसके बाहर नहीं जा सकते। आपस में हम्म। आप बात कर नहीं सकते किसी से, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, हम्म। है ना? तो पूरी तरह से जो है आर्य मौन कहते हैं उसको। आर्य मौन जो अच्छा। है बहुत बहुत सहायक होता है आर्य मौन। और जो है शेड्यूल रहता है, इतने बजे आपको जो है सुबह 5 बजे पहुँचना है और यहाँ सीटिंग में बैठना है, उसके बाद इतने बजे सीटिंग में बैठना है, इतने बजे गाइडलाइन आती रहेगी। और अच्छा। जो है हाँ, फिर मन जो है उछल-कूद करेगा तो उसको देखते चलना है, अधैर्य को देखते चलना है। अधैर्य अपने आप धीरे-धीरे, जैसे वो अनापान होता है, अनापान के साथ में हम्म। अधैर्य जाते रहता है। फिर उसके बाद विपश्यना दी जाती है, फिर विपश्यना चलती रहती है, संक्रमण चलता है। चलना धीरे-धीरे है, दौड़ना भागना है नहीं वहाँ। अच्छा। बिल्कुल धीरे-धीरे चलना है और अवेयरनेस के साथ चलना है, हर चीज़ अवेयरनेस के साथ करनी है। अच्छा। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है विपश्यना का, ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। हुँ, वो आ, आपसे आगे भी मतलब परिचर्चा होती रहेगी। और हाँ, आपके जो प्रवचन मैं सुनता हूँ, ये जो कन्वर्सेशन आप फोन पे लोगों से बातें करते हैं, काफी सहायक और मतलब सार्थक होती हैं। हुँ, हुँ, लोगों को ग्लिम्स मिलता है। मैं सुनता रहता हूँ अक्सर। हुँ, और अ, कुछ विधियां आप, और उसमें मेरे ख्याल से, हालांकि ये मेरा एक तरह से आग्रह है कि कुछ हुँ, इस तरह की सामान्य सी विधियां आप दें कि जिसको दैनंदिन, मतलब सामान्य जीवन में हाँ। आदमी कर सके, और थोड़ा सा एक स्वाद मिल सके, थोड़ा साक्षी का हाँ, या अब वो हम अवेयरनेस का। विचार कर रहे हैं कि सप्ताह में 1 दिन जो है, हाँ। हम हर बार कोई एक नई विधि लाएँगे और नई विधि के साथ में एक मेडिटेशन, लाइव मेडिटेशन अच्छा। करवाएँगे। वो पीएमसी वाला आप अभी कंटिन्यू नहीं कर नहीं, रहे हैं वो क्या? कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसी चैनल पे करेंगे अब। अच्छा अच्छा। हाँ, लाइव कर लेंगे। अच्छा। ठीक हाँ, है। ये तो वीक में अच्छा विचार। 1 बार हाँ, कर लिया करेंगे, नोटिफ़िकेशन पहले डाल देंगे। ठीक है। हुँ, हुँ। ये काफी अच्छा रहेगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि परिचर्चाएँ जो भी होती हैं, अब हाँ साधनागत जो भी परिचर्चा है, वो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। हाँ, वो तो हाँ। एकदम सही तो बात। वो जो है सामान्यतः सभी साधकों के लिए सहायक होती हैं, इसलिए इस हाँ हाँ। आइडिया को फ़ॉलो किया है। सही तो बात। हाँ, नया ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सीधी परिचर्चा करना और उसको डाल देना एज़ इट इज़। हाँ, ये काफी अच्छा मतलब फॉर्मेट है। मुझे ये काफी यूनिक और अच्छा हुँ, लगा। हुँ, क्योंकि देखिए, जब भी आदमी इस तरह की काफी जो पुरानी तरीके, जो तरीके हैं, हाँ, जैसे हाँ, कि सिंपली एक आदमी प्रवचन अपना डिलीवर कर रहा है, वो काफी मोनोटोनियस लगता है और एक हाँ, तरफा लगता है। वहां पे हुँ, लोगों की जो अपनी जिज्ञासाएं हैं या उनके अपने द्वंद्व हैं, हुँ, हुँ, उनका समाधान नहीं हो पाता। नहीं हो लेकिन पाता इस है। तरह के कन्वर्सेशन में क्या है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, आप जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो भी हो रहा है। हुँ, हुँ, सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है, या उसके कितने प्रश्न हैं, उनका भी समाधान हो जा रहा है साथ ही साथ। हुँ, हुँ, तो हुँ, दो काम एक साथ हो पा रहे हैं। काफी अच्छा, ये मुझे इनोवेटिव और यूनिक लगा हुँ, ये हुँ, फॉर्मेट। हुँ, तो आपसे मैं बीच बीच में मैं आपको कष्ट देता रहूंगा अपनी तरफ से, जो भी मेरी मतलब शंकाएं हैं हाँ, साधना के रिलेटेड, हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। उनसे आपको
आपसे मैं मार्गदर्शन चाहता रहूँगा इसकी। हाँ, बस यही है ठीक। कि हुँ। संध्या का समय जो है 6:30 से 7:30 का जो है हाँ, हाँ, हम वो फिक्स किया हुआ है और कभी अच्छा, ऐसे अच्छा। होता है कि हम कॉल उस समय नहीं उठा पाते तो हाँ, बाद में हाँ। कॉल बैक कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। ठीक है स्वामी जी। अच्छा जी, फिर आपसे बात होगी। नमस्कार। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा।